हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोबाइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग का कंसेप्ट फजी सेट्स। तो फजी सेट क्या होता है, इसे डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि क्लासिकल सेट क्या होता है, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा क्लासिकल सेट क्या होता है, उसकी क्या ऑपरेशंस है, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम इजीली समझ पाएंगे कि फजी सेट क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में फजी सेट्स और उसके रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विद क्लासिकल सेट। अब क्लासिकल सेट में आप एक वर्ड है सेट। तो सेट का पहले एक मतलब समझते हैं कि सेट होता क्या। So a set is defined as a collection of objects which share certain characteristics. तो सेट को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। और ये ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? इनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि अब मैं एक नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 इसका एक कलेक्शन लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इनका कलेक्शन लूँगी, तो इसे मैं बोलूँगी ये एक सेट है। अब क्लासिकल सेट क्या होता है? क्लासिकल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग ग्रेड्स। तो अब स्टूडेंट्स के पासिंग ग्रेड्स मीन्स जो ग्रेड स्टूडेंट्स को असाइन होती है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो ए से डी तक जैसे हम कंसीडर करते हैं कि ये पासिंग ग्रेड्स है, एंड ई एफ जो है ये पासिंग ग्रेड्स की कैटेगरी में नहीं आती है। तो पासिंग ग्रेड्स का एक कलेक्शन बनाया मैंने। तो इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब क्या हुआ, जैसे ए बी सी डी ये डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग हैं, तो इनका जो कलेक्शन है इसे आप बोलोगे कि ये एक क्लासिकल सेट मीन्स क्लासिकल, और यू कैन से सेट। तो सेट में आप सेम वैल्यूज नहीं रख सकते हो, यू हैव टू पुट डिफरेंट वैल्यूज इन दिस सेट। अब यहाँ पे जो मैंने सेट बनाया है स्टूडेंट्स के पासिंग ग्रेड्स का, तो इसमें मेरी वैल्यूज जैसे ए बी सी डी है, तो इन्हें बोलते क्या है? ए को क्या बोलते हैं? बी सी, इन्हें क्या बोलते हैं? बी सी डी को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे जो ए है इसे ए बी सी डी है, इन्हें आप बोलोगे कि ये सेट के एलिमेंट्स हैं, सेट के एलिमेंट्स बोल लो, या इन्हें आप मेंबर्स भी बोल सकते हो। तो क्लासिकल सेट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मीन्स क्लासिकल सेट के जो एलिमेंट्स हैं, तो उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेंबर्स या नॉन मेंबर्स। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे यूनिवर्स है, मीन्स जो ग्रेड्स आप एज अ यूनिवर्स अगर कंसिडर करें, तो इसमें ग्रेड्स मेरी क्या क्या बताई मैंने? ए टू एफ तक। तो ए टू एफ तक, इसमें एफ तक आ गई पूरी, पर मैंने सेट किसका बनाया है? सेट ऑफ पासिंग ग्रेड्स। तो पासिंग ग्रेड्स में मेरे पास में ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएंगे? मेंबर्स ऑफ सेट। एंड ई एफ का क्या? ई एफ क्या हुए फिर? ये हो जाएंगे नॉन मेंबर्स ऑफ सेट। मतलब वो एलिमेंट्स जो इसमें सेट में आपके नहीं आते बट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो नॉन मेंबर्स कहलाएंगे। तो क्लासिकल सेट में देयर इज नो पार्शियल मेंबरशिप। अब आप इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आप इसे लिख सकते हैं म्यू ए इन ब्रैकेट एक्स। तो एक्स मीन्स जो हमारा एलिमेंट्स आप उसे सेट में कंसिडर करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1 मीन्स सेट में होगा। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स हमारे सेट को बिलोंग करता है, तो इसकी वैल्यू 1। इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए देन 0। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्लासिकल सेट पे आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास में दो सेट्स हैं, ए एंड बी, और यूनिवर्स है हमारा यू। इससे ही रिलेटेड हम फॉर्मूले लिखेंगे। तो सबसे पहला है ऑपरेशन यूनियन। यूनियन को आप लॉजिकल और भी बोल सकते हो। लॉजिकल और से क्या मतलब हुआ कि जो ए में है और जो बी में है, दोनों के बीच में ऑरिंग मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स ले लो, बी के भी सारे एलिमेंट्स ले लो, तो इसे आप बोलोगे इनके बीच में लॉजिकल और या यूनियन हुआ। तो जैसे अगर हम एग्जांपल्स देखें, तो यहाँ पे आपके पास में एक देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है और एक स्टार है और सर्कल।
इसका मैंने यूनियन किया तो कुछ इस तरह से मेरे पास में फिगर जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल भी आ गया, सर्कल भी आ गया एंड स्टार भी आ गया, और इसमें जो कॉमन पार्ट था वो भी आ गया। तो इसे आप बोलोगे यूनियन। एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल, एक सेट ए है जिसमें मेरे पास में 1 2 3 नंबर्स हैं, ये एलिमेंट्स हो गए सेट के, और बी सेट के एलिमेंट्स हो गए 4 5 6। तो मेरे पास में ए यूनियन बी में क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और जो इनके बीच में कॉमन होगा उसे आप सिर्फ एक बार लिखेंगे ना। इंटरसेक्शन को आप लॉजिकल एंडिंग कह सकते हैं। लॉजिकल एंड मतलब जो ए में है और बी में कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है सिर्फ उसे ही कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है और सर्कल, तो इनका जो कॉमन पार्ट है ये ऑरेंज कलर का, मुझे ऑरेंज कलर दिख रहा है इसमें, वीडियो देखते वक्त आपको कौन सा कलर दिख रहा है, तो ये मैंने इसे मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे इसे आप बोलेंगे इनके बीच का इंटरसेक्शन है। तो जो कॉमन पार्ट है उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, या फिर आप इसे लॉजिकल एंड भी बोल सकते हैं। और यूनियन और इंटरसेक्शन को इस तरह से आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं, दैट इज ए यूनियन बी, ये सिंबल यूज होता है, ए यूनियन बी एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स जो है ए को बिलोंग करे या बी को, उसे आपको कंसिडर करना है। तो इंटरसेक्शन के टाइम पे आप इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ए को भी बिलोंग करे और बी को भी, दोनों में हो, तो उसे आप इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने आपको वही कंसेप्ट बताया था कि यूनिवर्स है हमारे पास में, तो यूनिवर्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कुछ एलिमेंट्स मेरे पास सेट ए में प्रेजेंट है, तो ए सेट में जो प्रेजेंट नहीं है उसे हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसे आप कैसे समझ सकते हो, जैसे एक मेरे पास में यूनिवर्स कंसिडर करते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 है, और ए सेट में इवन नंबर्स का एक सेट बनाया है ए में, उसे ए से डिनोट किया मैंने। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स, क्योंकि इवन अगर आप 1 से 10 तक देखो तो 2 4 6 8 10, इन्हें अगर निकाल देंगे तो हमारे पास में 1 3 5 7 एंड 9 बचेगा। तो ये ऑड नंबर्स के सेट किस में आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में। तो इसे आप मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स where x does not belongs to a but x belongs to capital X, here capital X is our universe। अब हम डिफरेंस देखते हैं। तो a डिफरेंस b, डिफरेंस को आप ऐसा इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप a डिफरेंस b कर रहे हो या b डिफरेंस a, यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस ए अलग होता है, क्योंकि अगर आप ए में से बी को हटा रहे हो तो ए की चीज तो रहेगी पर बी की नहीं रखना है, और बी में से ए को हटा रहे हो तो बी रहेगा बट ए का वो पार्ट नहीं रहेगा। तो जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया हमने और यहाँ पे एक सर्कल, तो अब रेक्टेंगल माइनस सर्कल किया मैंने, तो रेक्टेंगल का वो पार्ट जिसमें सर्कल नहीं है सिर्फ वो होना चाहिए, तो हमारे पास में इस तरह से कुछ फिगर जनरेट होगा। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, a minus b, a difference b is equal to x where x belongs to a and x does not belongs to b। एंड तो नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि क्लासिकल सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टीज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जैसे हम 10th क्लास 6th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं कि अगर a यूनियन बी किया हमने तो ये बी यूनियन ए, मीन्स उनका ऑर्डर अगर हमने चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो सिमिलरली हमारा क्लासिकल सेट भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो क्या होती है प्रॉपर्टीज, यूनियन के केस में और इंटरसेक्शन के केस में सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए
and A intersection B is equal to B intersection A. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C एंड सिमिलर विद द केस इंटरसेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, मीन्स A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C एंड सिमिलरली इंटरसेक्शन के साथ में A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर यूनियन। अब आइडेम्पोटेंसी, आइडेम्पोटेंसी मीन्स अगर A को A के साथ ही यूनियन करेंगे तो हमें रिजल्ट A ही मिलेगा, और A का इंटरसेक्शन अगर A के साथ किया तो इसका रिजल्ट A ही जनरेट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स अगर आप उसमें किसी चीज़ का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके पास में वही चीज़ आती है। तो यूनियन में भी ऐसे होता है कि यहाँ पे अगर आप A यूनियन 5 मीन्स नल वैल्यू, मीन्स एम्प्टी सेट आप बोल सकते हो। तो एक सेट मेरे पास जैसे A है, उसका एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा A, क्योंकि A में जो है उसे भी कंसिडर करना है और जो एम्प्टी सेट में है तो एट द एंड मुझे क्या मिलेगा A ही मिलेगा। तो A यूनियन 5 इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 एंड क्योंकि A इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 कैसे याद रखना है, क्योंकि इनके बीच में कॉमन, तो 5 मीन्स एम्प्टी सेट हो गया, तो एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं है तो इसीलिए मुझे क्या मिलेगा एम्प्टी। फिर A यूनियन X इज इक्वल टू X मीन्स यहाँ पे यूनिवर्स, हमारा जो कैपिटल X है वो यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स के साथ में अगर आप किसी का भी यूनियन करोगे तो आपको यूनिवर्स ही मिलेगा, और यूनिवर्स के साथ में किसी चीज़ का इंटरसेक्शन करोगे तो वही वाला सेट आपको मिलेगा। तो ये चारों प्रॉपर्टीज मीन्स आइडेंटिटी रूल वाली, इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसमें इफ A बिलोंग्स टू B एंड B if A is subset of B and B is subset of C, मतलब A B का सबसेट है और B जो है C का सबसेट है, तो इससे हम लॉजिकली ये बता सकते हैं कि A जो है वो C का सबसेट है। सो इफ A is subset of B and B is subset of C then A is subset of C। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का फजी सेट। फजी सेट क्या होता है, सबसे पहले उसे देखते हैं। व्हाट इज फजी सेट? फजी सेट इज अ सेट हैविंग डिग्रीज ऑफ मेंबरशिप बिटवीन 1 and 0। फजी सेट्स आर रिप्रेजेंटेड विथ टिल्ड कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, number of cars following traffic signals at a particular time out of all cars present will have membership value between 0 and 1. Partial membership exists when member of one fuzzy set can also be a part of other fuzzy sets in the same universe. The degree of membership or truth is not same as possibility. Fuzzy truth represent membership in a regularly defined set। तो फजी सेट से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, जैसे क्लासिकल सेट था उसमें एक डेफिनेट वैल्यू थी कि अगर जैसे आप बोलो कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो उस अगर क्लासिकल सेट की बात करें तो उसमें 0 और 1 दो ही वैल्यू थी हमारे पास में, होगी तो यस, नहीं होगी तो नो, मीन्स 0 and 1, और कोई इनके बीच की वैल्यूज अलाउ नहीं करता है सेट। लेकिन जो फजी सेट है, फजी सेट में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज पे चलता है कि यहाँ पे आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बट प्रिसाइज वैल्यू टाइप। तो फजी सेट्स में आप जो है 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यूज हैं उसे आप कंसिडर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 0 and 1 ऑल्सो। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम टिल्ड कैरेक्टर से। सो अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, नंबर ऑफ कार्स फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल्स। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर कितनी कार हैं जो ट्रैफिक सिग्नल्स को सेटिस्फाई करती हैं।
तो इनकी जो वैल्यूज़ है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं वो सारी आप कंसिडर कर सकते हो इन फजी सेट्स। तो यहाँ पे पार्शियल मेंबरशिप एग्जिस्ट करती है। द डिग्री ऑफ मेंबरशिप इज नॉट सेम एज प्रोबेबिलिटी। फजी ट्रूथ रिप्रेजेंट्स मेंबरशिप इन द वेग डिफाइंड सेट्स। तो जैसे प्रोबेबिलिटी, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि 0 और 1 के बीच की वैल्यूज, तो आप इसे बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी है। तो लेकिन नहीं, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप है कि वो प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फजी सेट आप किस तरह से लिख सकते हो। तो फजी सेट हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है कि फजी सेट जब भी हम लिखेंगे वहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। सो अ फजी सेट ए मीन्स ए टिल्ड, इस तरह से आप इसे लिखोगे। इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यू यहाँ पे हमारा यूनिवर्स है, कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एंड इसे आप लिखोगे कैसे, ए ऊपर, इसके ऊपर आप लिखोगे टिल्ड का साइन इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे आप एक्स म्यू, फिर ये हमारा जो फजी सेट है, और एक्स, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आवर यूनिवर्स। तो यहाँ पे दो ये एक्स और ये म्यू ए और ब्रैकेट में जो एक्स लिखा, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसे आप क्या बोलोगे, ये मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर है, इस तरह से आप इसे बोल सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यू इज डिस्क्रीट एंड फाइनाइट। अगर हमारा यूनिवर्स जो है डिस्क्रीट है और फाइनाइट है, तो फजी सेट को आप किस तरह से लिखोगे, ए इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n तक एंड म्यू ए एक्स आई अपॉन एक्स आई। तो यहाँ पे आप समेशन करोगे, तो इसे आप फाइनली कैसे लिख सकते हो, इस तरह से भी कि इंटीग्रेशन म्यू ए एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे जो हमारा n है एक फाइनाइट वैल्यू होगी। सो नेक्स्ट देखते हैं कि फजी सेट्स पे कौन से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिस तरह से क्लासिकल सेट में हमने यूनियन इंटरसेक्शन परफॉर्म किया था, एग्जैक्टली वैसे ही ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, बस थोड़े से रूल्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे यूनियन किस तरह से, फजी सेट सी आप इस तरह स्टिल्ड साइन से रिप्रेजेंट करें, इज यूनियन ऑफ फजी सेट ए एंड बी। तो इसे लिखेंगे C इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और रिप्रेजेंट करेंगे म्यू सी एक्स इज इक्वल टू मैक्स म्यू ए एंड म्यू बी। इनकी जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी म्यू ए और बी, क्योंकि एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ए और बी दोनों में क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो जो इनके बीच में मैक्सिमम वैल्यूज होंगे उन्हें आपको कंसिडर करना है, एंड इंटरसेक्शन में मिनिमम वैल्यूज को कंसिडर करना है। तो बस आपको ये याद रखना है कि यूनियन मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे लेना है, और इंटरसेक्शन में जो है दोनों में कॉमन है मतलब कम होगा, तो मिनिमम जो है वो लेना है आपको। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन जो परफॉर्म कर सकते हैं फजी सेट पे, वो होता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे जिसे किया है ई टिल्ड से, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे सी ए एक्स, ये होता है 1 माइनस म्यू ए एक्स। तो मतलब ये हुआ कि जो आपके पास में ए, यहाँ पे ए में जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें आप 1 से उसे माइनस कर दो, जो रिजल्ट आता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम से मतलब हुआ कि म्यू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे म्यू ए एक्स प्लस म्यू बी एक्स माइनस म्यू ए एक्स डॉट म्यू बी एक्स, इस तरह से आप इसका अलजेब्रिक सम निकाल सकते हो। नेक्स्ट अलजेब्रिक प्रोडक्ट, तो ये सिंपल एक्स को दोनों तरफ में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो म्यू ए एक्स डॉट म्यू बी एक्स। नेक्स्ट है बाउंडेड सम प्रॉपर्टी। बाउंडेड सम को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं सर्कल और उसमें आप प्लस साइन, तो इस तरह से आप बाउंडेड सम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आप लोगे मिनिमम 1 और म्यू ए एक्स प्लस म्यू बी एक्स, तो इनमें जो मिनिमम वैल्यू है उसे आप
कंसिडर करोगे वो होगा हमारा बाउंडेड सम। एंड बाउंडेड डिफरेंस के टाइम पे 0 या फिर म्यू ए एक्स माइनस म्यू बी एक्स, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप कंसिडर करोगे। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एक और नया कंसेप्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।